जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी रिजल्ट अपडेट को। जी हां दोस्तों, अभी थोड़े ही देर पहले रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें आप सबों का जो एक डाउट था कि गुरुजी इस बार जो हम लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें जो हमारा रॉ नंबर है वो परसेंटाइल के बेस पे होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। और कई दिनों से आप परसेंटाइल भी सुन रहे थे और नॉर्मलाइजेशन की भी बात कहीं ना कहीं हो रही थी। तो आज का जो रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कहीं ना कहीं इसी चीज़ को क्लियर किया गया है कि जो आपका मेरिट बनेगा वो किस बेस पे बनेगा, परसेंटाइल होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर दोनों होगा। आइए बात करते हैं हम लोग सीधे आज जो आपको अपडेट मिला है रेलवे की तरफ से उस नोटिफिकेशन की। ध्यान दीजिएगा कि मैंने आप सबों की सुविधा के लिए नोटिफिकेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस इसको लेकर के और मंत्र पढ़ दे रहे हैं, बाद बाकी कोई समझे ना समझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है ये सर आज ही हुआ है 6/12/2022 को। और ये किस संबंध में है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि फॉलोइंग पैराज आर एडेड टू एडेडनम नंबर 1 टू कॉरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश्ड ऑन RRB वेबसाइट ऑन 12/8/2022। जो आपका पहले नोटिफिकेशन मिला था और उस नोटिफिकेशन में जो आपका पैरा था 8, 9 और 10 इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और वही बदलाव आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। बाकी आपका जो 7 तक पैरा है वो सही है। जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको 10 तक पैराग्राफ मिले होंगे जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी, उसमें से 7 तक सही है, बाकी 8, 9, 10 में बदलाव किए गए। अब इसमें जो बदलाव है ये आपके उसी भ्रम को दूर करने के लिए है कि जो आप लोगों के मन में ये आ रहा था कि गुरुजी परसेंटाइल होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन अबव इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट्स इन द मेरिट who have secured minimum percentage of marks for eligibility in various category: unreserved 40%, EWS 40%, OBC non-creamy layer 30%, SC 30%, ST 30% as per qualifying criteria given in para 14.1 of CEN number RRC 1/2019। इस तरह से बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी इसको तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर 8, 9, 10 तीनों पैरा को हिंदी में करके। आपका जो 8वां पैरा अपडेट किया गया इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप देने के लिए केवल उन उम्मीदवारों को मेरिट में शामिल करना आवश्यक है जिन्होंने विभिन्न श्रेणी में पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नोटिफिकेशन मिला था उस नोटिफिकेशन के अंदर जो परसेंटाइल स्कोर की बात की गई थी तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पे मेरिट में अंतिम रूप से चयनित उन्हीं उम्मीदवारों की बात की जाएगी जिन्होंने अपने अपने कैटेगरी में, जैसे कि अगर अनरिजर्व हैं तो 40% नंबर गेन किया हो, EWS है तो 40%, OBC है तो सर 30%, SC है तो 30%, ST है तो 30%। मतलब क्या कि जो परसेंटाइल बेस्ड पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप तभी आएंगे जब आपका अपने अपने कैटेगरी में क्या होगा तो सर जो न्यूनतम आहर्ता है यानी कि न्यूनतम प्रतिशत अंक है पास करने का वो आपने पास कर लिया हो, यानी कि आपने अपने कैटेगरी में जितना आपका परसेंटेज है 40% है या आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं उतना स्कोर आपने कर लिया है। तो फिर कहा जा रहा है कि पैरा 15.0 में कहा गया है कि विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यकृत अंकों के आधार पर होगी जब भी CBT कई सत्रों में आयोजित किया जाता है समान पाठ्यक्रम के लिए। मेरे मित्र पैरा 15 में यह भी कहा गया था कि विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि अलग अलग आपका जो स्टेज में एग्जाम हुआ है उसमें जो उम्मीदवारों की ये होगी सर शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो सामान्यकृत अंकों के आधार पर होगी यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बेस पे होगा। जो कब, जब CBT कई सत्रों में आयोजित किया गया हो। फिर यहाँ पे 9 में क्या कहा जा रहा है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय करने के साथ साथ वेटेज देने के उद्देश्य से प्रक्षेप के मानक गणितीय सूत्र का उपयोग करके बेस शिफ्ट में कच्चे अंक के प्रक्षेप द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतिशत अंक को सामान्यकृत अंक में परिवर्तित किया जाएगा।
मेरे मित्र, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको पहले नोटिफिकेशन में बताया गया था कि हम परसेंटाइल बेस पे मेरिट लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सबसे पहले आप अपने अपने कैटेगरी में पास रहेंगे, यानी कि आप अनरिजर्व में है तो 40%, ओबीसी में है तो आपके पास 30% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में है तो 40% स्कोर होना चाहिए। तो आपका जो स्कोर है वो आपका परसेंटाइल बेस पे बनेगा, और फिर जो आपका परसेंटाइल होगा यानी कि प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतिशत अंक को फिर से किस में चेंज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यकृत अंक में परिवर्तित किया जाएगा। आपने जितना स्कोर किया है उस पे सर पहले परसेंटाइल निकलेगा, और फिर आपका जो परसेंटाइल स्कोर है उसके बेस पे क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि सामान्यकृत अंक दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहले परसेंटाइल होगा और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, तो इसका अपना सूत्र है, यानी कि अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी चर्चा इन्होंने पहले ही कर दिया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि न्यूनतम योग्यता अंक तय करने के साथ साथ वेटेज देने के उद्देश्य से प्रक्षेप के मानक गणितीय सूत्र का उपयोग करके बेस शिफ्ट में कच्चे अंकों के प्रक्षेप द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतिशत अंक को सामान्यकृत अंक में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पे बेस शिफ्ट किसको माना जाएगा, तो उसी चीज को इन्होंने पैरा 10 में लिखा है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए बेस शिफ्ट को सीबीटी की सभी शिफ्टों में उच्चतम माध्य वाली शिफ्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे बेस शिफ्ट की बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि बेस शिफ्ट में कच्चे अंकों के प्रक्षेप द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार का जो परसेंटाइल स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में परिवर्तित किया जाएगा, तो जो बेस शिफ्ट होगा वो क्या होगा, तो सर बेस शिफ्ट जो है वो सभी शिफ्टों में उच्चतम माध्य वाली शिफ्ट होगा। यानी कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें जो आपका हाईएस्ट मीन वाला शिफ्ट होगा वो आपका बेस शिफ्ट होगा। और इसमें कैसे गणना की जाएगी, इसमें कहा गया है कि इस शर्त के साथ कि इसकी वर्तमान उम्मीदवार गणना 70% या औसत से अधिक होनी चाहिए। और ध्यान देंगे आगे क्या कहा जा रहा है कि सभी शिफ्ट यदि दो शिफ्टों का उच्चतम औसत समान है, अगर किसी दो शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज मार्क्स जो है वो समान है, तो उच्चतम व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्टों को बेस शिफ्ट माना जाएगा। अगर दो शिफ्ट का औसत समान है सर, तो उच्चतम व्यक्तिगत अंक वाले यानी कि वैसा शिफ्ट जिसमें किसी स्टूडेंट को ज्यादा नंबर मिला है उसको सर बेस शिफ्ट माना जाएगा। और यदि उच्चतम औसत और उच्चतम व्यक्तिगत अंक दोनों समान है तो टाई को तोड़ने के लिए उच्चतम वर्तमान उम्मीदवार संख्या वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो आपका रॉ मार्क है सर, जो भी आपका रॉ मार्क है, ये रॉ मार्क आपका पहले किस में कन्वर्ट होगा, तो पहले परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होगा। और फिर ये जो आपका परसेंटाइल स्कोर है इसका क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए इनके पास अपना फॉर्मूला है सर, इन्होंने पहले ही लिख दिया है। और साथ ही साथ क्या है, तो सर अपना एक आधार भी है जिसमें ये बेस शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का रुझान आया है कि गुरुजी जो एग्जाम था वो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के लिए समान नहीं था, टफ था, मॉडरेट की स्थिति में था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे वैसे बच्चों को भी फायदा मिल सकता है जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमको इससे ज्यादा नंबर आना चाहिए था। तो परसेंटाइल स्कोर और फिर नॉर्मलाइजेशन बाद में होना, सर कहीं ना कहीं 1 लाख जो आपका वैकेंसी है इसको फुलफिल करने का आप कह सकते हो कि एक कंप्लीट प्रोसेस है। और जिस तरह से आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल रहे हैं ग्रुप डी रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप ये समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट भी जो है वो बहुत ही जल्द आने की संभावना है। और मेरे मित्र जिस किसी भी भाई बंधु का नंबर अच्छा है और उनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए, तो आप पीईटी की तैयारी में लग जाएंगे। क्योंकि पीईटी सर कहने में बहुत आसान है कि अरे फिजिकल ही है तो ग्रुप डी का ही फिजिकल है हो जाएगा, लेकिन मेरे मित्र अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि पीईटी आसान है, तो आपके घर में जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है सर 14 लीटर का, कहीं ना कहीं भरा हुआ होगा, तो एक बार आप उसको उठा करके 10 कदम चल के देख लीजिएगा। और याद रखिएगा कि पीईटी में आपको 35 केजी वजन उठा करके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर भागना है सर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अंदर से आ रहा है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, तो मेरे मित्र पीईटी का प्रैक्टिस आप जरूर करना शुरू कर दीजिएगा। सारी चीज आप कर लेंगे, लेकिन ये वजन उठा के भागने वाला चीज आपको परेशान कर सकता है। तो जो आज का अपडेट था कहीं ना कहीं इसमें इसी चीज को
मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है कि आपके रॉ मार्क का पहले परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और फिर क्या होगा तो सर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए इसके पास अपने फॉर्मूलाज है और अपना इसका बेस शिफ्ट है। मेरे ख्याल से आप इस नोटिफिकेशन को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।